4 लोग तेरी बुराई करेंगे तो ये समझ लेना कि तबाही कर रहा है। भाई जब 4 लोग तेरी बुराई कर रहे हैं कि ये फलाना काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये समझ ले कि तू तबाही कर रहा है। तबाही का मतलब ये है तू आगे बढ़ रहा है। आइए मैं लेके चलता हूं आपको एक बाज की कहानी के माध्यम से। एक बाज किस तरीके से अपनी परेशानियों से जूझता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है और कैसे अपने आप को मुकम्मल रखता है। एक औसतन एक बाज की उम्र जो होती है वो होती है 70 साल। कितने साल? 70 साल। जी हाँ, 70 साल तक एक औसतन उसकी एज होती है और 70 साल तक वो जीवित रहता है। लेकिन जब उसको उड़ना सिखाया जाता है घोंसले में, घोंसला कैसा होता है उसका? कांटों भरा होता है। उसके घोंसले में कांटे ही कांटे मिलेंगे, घास फूस नहीं मिलेगी। कांटों में जीवन यापन होता, बचपन पैदा होता है उसका। जो बचपन काटता है वो कांटों में काटता है। दूसरा, जब उसके पंख निकल जाते हैं, उसको उड़ना सिखाया जाता है, तो उसको उसका जो परिंदे हैं, उसके माँ बाप जो है, उसको आसमान में लेके जाते हैं। जितना ऊंचा ले जा सकते हैं उसको उतना ऊंचा ले जाते हैं और ऊपर से छोड़ देते हैं। जब उसे ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अपने पंख फड़फड़ाता है और वहां से उड़ना सीखता है, क्योंकि उसे उड़ना है, मरना नहीं है। क्योंकि उसे दिख गया कि मैं अगर नहीं उड़ा, मैंने पंख नहीं फड़फड़ाए तो मेरी निश्चित मृत्यु है। जब मृत्यु सामने होती है ना, तो कोई भी काम, मुश्किल भी काम को भी आसान कर लेता है। जितना मुश्किल काम होगा उतना आसान कर लेगा। ठीक उसी प्रकार फिर उसको आगे की परिस्थिति जैसे जैसे वो बढ़ता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि 40 साल की जब उम्र होती है उसकी, 40 साल की जब उम्र होती है, तो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो भोजन पकड़ता है, खाता है, तो उसकी चोंच को जो कर्व टाइप की हो जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। जब चोंच मुड़ जाएगी तो वो खाना कैसे खाएगा? खाना नहीं खा पाएगा। और तो और जिस पंजे से वो शिकार को पकड़ता है, उस शिकार के पंजे भी जो नाखून है उसके इस तरीके से वो भी मुड़ जाते हैं, उससे अपना शिकार नहीं कर पाता। तीसरी चीज है उसके पंख भारी हो जाते हैं, सीने से आके लगते हैं, और वो पंखों के कारण वो उड़ भी नहीं पाता है आसमान में। जब वो आसमान में उड़ नहीं पाएगा तो वो किसी काम का नहीं है। पंजों से अपने शिकार को पकड़ नहीं पाएगा, तब भी किसी काम का नहीं है। उसको चोंच जो मुड़ गई है, उससे वो खाना नहीं खा पाएगा, तब भी वो समस्या है उसके लिए, क्योंकि वो जीना ही नहीं है उसके लिए। तब उस कंडीशन में एक पीड़ादायक उसका जीवन रहता है। उसके बाद क्या करता है? सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है। वो इतनी छलांग, वो इतना ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाके बैठ जाता है। और सबसे बड़ा कष्टदायक, अपनी चोंच को सामने वाले पत्थर में इतनी तेजी से मारता है, इतनी तेजी से मारता है कि अपनी चोंच को तोड़ देता है। वो जब चोंच तोड़ देता है तो कितनी पीड़ा होती होगी आप समझ सकते हैं? नहीं। क्योंकि अगर मैं आपकी उंगली काटूं या कहीं पे भी थोड़ा सा भी काट दूं या कोई भी आपकी चोट लग जाए तो आपको कितना दुख होता है, बहुत दर्द होता है आपको। ठीक उसी प्रकार उसको भी पीड़ा होती है, चोंच से खून भी निकलता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वैसे भी उसे मरना है भाई, उसे वैसे भी मरना है। और इससे तो बढ़िया है कि कुछ करके मरूं मैं, तो अपनी चोंच को तोड़ देता है। कुछ टाइम इंतजार करता है तो उसकी एक नई चोंच आती है। एक नई चोंच से अपने फिर नाखूनों को तोड़ता है, नाखून घिसता है पत्थरों पे, घिस घिस के नाखूनों को भी तोड़ता है। सबसे कष्टदायक उसके लिए यहाँ भी आता है कि जब उसके पंख भारी हो गए तो अपने पंखों को हल्का करता है, पंख भी नोचता है, अपने पंख हल्का कर करके नोच नोच के, तब कितना पीड़ा होता होगा उसको, वहां भी दर्द होता है उसको। तब वो अपनी जीवन यापन में फिर एक नया बाज बनकर पैदा होता है और फिर से आसमान में उड़ता है, क्योंकि उसको नए पंख मिल गए, नई चोंच मिल गई, नए पंजे मिल गए जिससे वो शिकार कर सके।
क्या आप इतनी सारी पीड़ा झेल सकते हैं बिजनेस में? झेल सकते हो, कर सकते हो अपना बिजनेस, लेकिन आप करने के लिए आगे बढ़ते कहाँ हो? आप ये सोच ही लेते हो कि मेरे को ये परेशानी आनी ही आनी है। आपको तो बस डर लग जाता है पहले से ही। क्या आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? मरना तो है ही है। सबसे पहले ये सोच लो कि गरीब घर में पैदा होना गरीब नहीं कहलाता। परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि गरीब रहकर ही मर जाना सबसे बड़ा हमारे लिए कलंक है। भाई मेरी ये बात समझ में नहीं आती। नौकरी आप प्राइवेट कर रहे हो या सरकारी कर रहे हो, मैं तो सरकारी के साथ भी कह रहा हूँ कि सरकारी आप कर रहे हो, उसके साथ में अपना कोई बिजनेस डालो ना। क्यों नहीं डालते हो? प्राइवेट कर रहे हो, प्राइवेट में आप 12 घंटे दूसरों को दे रहे हो, अपने आप को क्यों नहीं दे सकते 12 घंटे? 14 घंटे दो, क्यों नहीं बिजनेस आपको सक्सेस होगा? क्यों? क्योंकि आपको डर लग जाता है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। भाई तुम प्राइवेट ही तो कर रहे हो। एक बार मैं गवर्नमेंट का मानता हूँ, गवर्नमेंट जॉब द्वारा मुश्किल है पाना, लेकिन प्राइवेट वालों को मैं बोलता हूँ कि आपकी प्राइवेट जॉब छूट जाएगी। मानता हूँ 20,000 वहां मिल रहे हैं आपको, तो कहीं दूसरी जगह आप काम करोगे तो 15 मिल जाएंगे, 15 नहीं मिलेंगे 10 मिल जाएंगे, आपका जीवन यापन फिर भी हो जाए। लेकिन एक बार कोशिश तो करो बिजनेस करने की। लेकिन आप बिजनेस करने की सोचते ही नहीं। आपने कभी सोचा है? अरे भाई नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी तुम्हें प्राइवेट। मैं प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, सरकारी वालों को दोबारा बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सरकारी वाले कृपया करके ये गलती ना करें। गलती करते भी हैं तो आपका बिजनेस जब पूरी तरह से सेटल हो जाए, अच्छा चलने लगे, तब आप कर सकते हैं काम। क्योंकि आपको भी सरकारी नौकरी में नौकर हो, मालिक नहीं हो। सॉरी, भद्दा लगेगा ये चीज। नौकर हो आप, मालिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको बॉस ने बोल दिया, सीनियर ने बोल दिया कि आज ये काम होना है तो आपको करना पड़ेगा, राजी गैर राजी। बिना मर्जी के आपका कोई भी काम, अगर सपोज दैट आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलेगी। एक मालिक हुए तो आप बोलोगे आज नहीं, मैं कल काम कर लूंगा, मैं आज जा रहा हूँ अपना काम करूंगा। कर सकते हो आप ऐसा काम? मालिक बन जाओ, आपकी प्राइवेट जॉब दोबारा मिल जाएगी। भाई कहाँ दिमाग लगाए हो? 1 लाख 2 लाख 3 लाख बिजनेस शुरू करो अपना, कोई भी छोटे से छोटा भी काम करो, वो भी चलेगा आपका। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।